हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं भारत की हिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट और शानदार इवेंट इंडियन लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन के बारे में। इस मिशन के 3 पार्ट्स अभी तक एग्जीक्यूट किए जा चुके हैं: चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और सबसे लेटेस्ट ऑनगोइंग मिशन चंद्रयान 3। चंद्रयान 1 इंडिया के पहले स्वदेशी लूनर मिशन का नाम है, जो हमारे देश के इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने 22 अक्टूबर 2008 को स्टार्ट किया था। इस मिशन का मेन एम था मून की साउथ पोल पर पानी और वाटर आइस की खोज करना, साथ ही ह्यूमैनिटी के लिए स्पेस में अपनी प्रेजेंस दर्ज करना और हमारी मदर अर्थ की ब्यूटीफुल पिक्चर्स को क्लिक करना। चंद्रयान 1 की मेन इंपॉर्टेंस है उसकी लागत से। इस मिशन की टोटल कॉस्ट ऑलमोस्ट 386 करोड़ रुपीस थी। ये एक बहुत ही लो कॉस्ट मिशन था, जिसके लिए देश के साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस ने बहुत ही कड़ी मेहनत करी थी। ये मिशन इतने कम बजट में होने के साथ ही नेचुरल कैलेमिटीज़ और अर्थक्वेक के बाद भी सक्सेसफुल हुआ, जिसने भारत की प्रोग्रेस और सेल्फ कॉन्फिडेंस को दुनिया के सामने प्रेजेंट किया। चंद्रयान 1 के इक्विपमेंट्स की बात करें तो उसमें कुछ मेन मटेरियल्स में पहले तो है पेलोड, जिसमें कई मटेरियल्स और इक्विपमेंट्स शामिल थे। इसमें से एक है टेरेन मैपिंग कैमरा, जो चांद के टेरेन को स्टडी करता है। दूसरा था हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजर, जो मौसम और जियोलॉजिकल रिसर्च के लिए यूज़ हुआ था। तीसरा इक्विपमेंट मिनी सिंथेटिक अपर्चर रडार, जिसे मिनी SAR भी कहते हैं, जिसने पानी और ठंडी की खोज के लिए यूज़ किया गया था। और लास्ट में मून इम्पैक्ट प्रोब था, जो चांद के सरफेस पर उतरने के बाद उसका इन डेप्थ ऑब्जर्वेशन करने के लिए था। चंद्रयान 1 का ये प्रेस्टिजियस सफ़र 22 अक्टूबर 2008 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से शुरू हुआ। उसने अपनी फुल ट्रैजेक्टरी को पूरा करके 14 नवंबर 2008 को वो मून के करीब पहुंच गया। इसके बाद MIP को मून सरफेस पर उतारा गया और इस लैंडिंग के बाद इंडिया गेंड अ रिस्पेक्टफुल पोजीशन उन कंट्रीज़ में जो मून पर लैंडिंग करवाना चाहते थे। इस मिशन के बाद इंडिया बन गया था 5th देश जिसने चांद पर कोई मिशन सक्सेसफुली अटेम्प्ट किया था। प्लानिंग थी कि लूनर सरफेस को ओवर अ 2 ईयर पीरियड सर्वे किया जाएगा, चांद की सॉइल का केमिकल कंपोजिशन जाना जाएगा और ओवरऑल 3D टोपोग्राफी को पढ़ा जाएगा। इसके अलावा पोलर रीजन्स पे फोकस था, जिससे आइस या यूँ कहें कि चांद पर पानी की खोज करने की कोशिश की जाएगी। पर चीज़ें प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चली। पूरे 312 डेज बाद साइंटिस्ट को बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल डाटा भेजने के बाद 28 अगस्त 2009 को चंद्रयान 1 ने इसरो ग्राउंड स्टेशंस में डेटा सेंड करना बंद कर दिया ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम्स। एक्चुअली कुछ माइनर टेक्निकल इश्यूज़ के वजह से ये कनेक्शन टूट गया था। सो इसरो ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया कि चंद्रयान 1 मिशन अब पूरा हो चुका है और इस मिशन को बंद कर दिया गया। फिर मौका आया हमारे सेकंड लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन का, जिसका नाम पड़ा चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 15 जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया। चंद्रयान 2 वॉज द सेकेंड लूनर मिशन ऑफ इंडिया। इस मिशन में लॉन्च किए गए थे 3 पार्ट्स: एक ऑर्बिटर, एक लैंडर जिसका नाम रखा गया था विक्रम, और एक रोवर जिसका नाम था प्रज्ञान, जो कि चांद की सरफेस पर चलता और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करता और सरफेस की केमिकल एनालिसिस करता, और इस डेटा को लूनर सरफेस पर प्रेजेंट लैंडर मॉड्यूल के थ्रू इसरो के ग्राउंड स्टेशंस पर भेजे जाने की प्लानिंग थी। हिस्ट्री। चंद्रयान 2 मिशन की शुरुआत तब हुई थी जब चंद्रयान 1 टेस्टिंग फेज में था एंड वॉज अबाउट टू गेट लॉन्च। 12 नवंबर 2007 को इसरो और रशियन स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस की मीटिंग में डिसाइड हुआ कि रशिया सपोर्ट प्रोवाइड करेगा इस मिशन के एग्जीक्यूशन एंड डेवलपमेंट में। इसी मीटिंग में डिसाइड हुआ कि रोवर और ऑर्बिटर की डेवलपमेंट की जिम्मेदारी इसरो की होगी और लैंडर की डेवलपमेंट में रोसकॉस्मोस के साइंटिस्ट वर्क करेंगे। इस मीटिंग के ऑलमोस्ट 10 मंथ्स में ही मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने 18 सितंबर 2008 को
इसकी मंजूरी दे दी। इस इवेंट के 11 मंथ्स बाद अगस्त 2009 में चंद्रयान 2 का डिज़ाइन तैयार हो गया था, जिसे इंडिया और रशिया के साइंटिस्ट ने मिलकर बनाया था। पर इस पर काम शुरू हुआ और इसरो ने अपने पार्ट यानी कि ऑर्बिटर और रोवर का काम ऑलमोस्ट पूरा कर लिया। बट रॉसकॉस्मॉस कुछ इंटरनल इश्यूज़ के चलते लैंडर का काम पूरा नहीं कर पाई। सो इस मिशन को पहले 2013 में पोस्टपोन किया गया और फिर फाइनली 2016 में। इसी बीच रशियन स्पेस एजेंसी ने मार्स मिशन फोबोस ग्रंट लॉन्च किया और ये फेल साबित हुआ। इसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स थे इक्विपमेंट में और अनफॉर्चुनेटली यही इक्विपमेंट्स रॉसकॉस्मॉस ने चंद्रयान 2 के लैंडर में यूज़ किए थे। सो दे वर अनेबल टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम और रॉसकॉस्मॉस ने इवन 2015 तक भी लैंडर को इसरो को नहीं प्रोवाइड किया ड्यू टू अनट्रैक्ड फॉल्ट्स इन देयर ओन मिशन। इस वजह से चंद्रयान 2 मिशन से रॉसकॉस्मॉस को अलग कर दिया गया और अब पूरी जिम्मेदारी इसरो पर आ गई। इसरो ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई और 2018 स्टार्टिंग में दे वर रेडी, पर लॉन्च डेट मार्च से अप्रैल और फाइनली अप्रैल से अक्टूबर 2018 को शिफ्ट की गई। उसके बाद भी व्हीकल की टेस्टिंग कंटिन्यू रही। जून 18 में एक मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि इसके डिज़ाइन में कुछ माइनर चेंजेस लाए जाएंगे। सो डिले होते होते फाइनली इन जुलाई 2019 सारी टेस्टिंग, डेवलपमेंट्स एंड प्लानिंग के बाद ये मिशन रेडी था फॉर द लॉन्च। फिर 22 जुलाई 2019 को सुबह 9:13 पर इसरो के सतीश धवन स्पेस स्टेशन श्रीहरिकोटा के सेकेंड लॉन्च पैड से चंद्रयान 2 को लॉन्च कर दिया गया। इसमें इसरो ने उस वक्त के सबसे एडवांस GSLV Mk3M1 रॉकेट का यूज़ किया था। लॉन्चिंग के टाइम से 46 डेज बाद लैंडर को रोवर के साथ चांद के नियर सरफेस यानी कि साउथ पोल रीजन के 70 डिग्री एल्टीट्यूड पर लैंड करना था। इससे 15 दिन पहले प्लानिंग के अकॉर्डिंग 20 अगस्त 2019 को स्पेसक्राफ्ट मून की ऑर्बिट पहुंच चुका था और क्राफ्ट ने अपने ऑर्बिटल पोजिशनिंग मैनेवर शुरू कर दिया था, जिससे कि विक्रम लैंडर चांद की सरफेस पर लैंड कर पाए। बट लैंडिंग के दिन इसरो के ग्राउंड स्टेशन पर प्रेजेंट सॉफ्टवेयर में किसी फॉल्ट की वजह से लैंडर अपने प्री डिसाइडेड पाथ से डिविएट कर गया और इसरो ग्राउंड स्टेशन से लैंडर का कम्युनिकेशन टूट गया। इसरो के साइंटिस्ट ने काफ़ी कोशिशें करी वापस से कम्युनिकेशन बिल्डअप करने की, बट नथिंग हेल्प देम। फाइनली एक सैड न्यूज़ ने सारे इसरो ग्राउंड स्टेशन और नेक्स्ट डे न्यूज़ हेडलाइंस ने इंडिया में मातम सा ला दिया। विक्रम लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग करने में अनसक्सेसफुल रहा था। आपको ये फुटेज ज़रूर याद होगी जब फेलियर के बाद हमारे PM नरेंद्र मोदी सर ने उस वक्त के इसरो चीफ के सिवान सर को गले लगाकर उनको दिलासा दी थी और नेक्स्ट टाइम अटेम्प्ट के लिए एनकरेज किया था। अगर लैंडिंग सही होती तो ये मिशन काफ़ी इंपॉर्टेंट साइंटिफिक रिसर्च करता, जैसे कि लूनर टोपोग्राफी को पढ़ना, वहाँ की मिनरल कंपोजिशन को जानना, डिफरेंट एलिमेंट्स की अबंडेंस, चांद की एक्सोस्फीयर का प्रोफाइल और प्रेजेंस ऑफ वाटर एक्सेट्रा। इसके अलावा रोवर सेंड करता चांद के HD इमेजेस को, जिसकी मदद से 3D मैप बनाया जाता, पर अफसोस ये सब नहीं हो सका। ऑल्दो ये मिशन पूरा फेलियर नहीं था, क्योंकि चंद्रयान 2 मिशन में चांद की ऑर्बिट में भेजा गया ऑर्बिटर आज भी चांद की ऑर्बिट में रिवोल्यूशन कर रहा है और रिमोटली काफ़ी सारा डेटा और इमेजेस इसरो ग्राउंड स्टेशंस को भेज रहा है। और जल्दी में ही लॉन्च हुए चंद्रयान 3 मिशन में यही ऑर्बिटर यूज़ किया जाएगा टू कोऑर्डिनेट विद इट्स लैंडर एंड रोवर। इस मिशन की टोटल कॉस्ट थी 9.78 बिलियन रुपीज़, जो कि इक्विवेलेंट है 141 मिलियन US डॉलर्स के, जो कि एक काफ़ी बजट फ्रेंडली मिशन है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर लेटेस्ट लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन इसरो, जिसका नाम है चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 इंडियन लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन का पार्ट 3 और सबसे रिसेंट में लॉन्च किया गया मिशन चंद्रयान 3 अपने आप में काफ़ी अलग और पिछले मिशन से काफ़ी एडवांस भी है। इस मिशन में भी 3 पार्ट्स मून पर भेजे गए हैं, चंद्रयान 2 मिशन की ही तरह लैंडर और रोवर, बट ऑर्बिटर को इस मिशन में नहीं इंक्लूड किया गया है, क्योंकि इस मिशन में चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर यूज़ किया जाएगा। इस मिशन का थर्ड पार्ट एक प्रोपल्शन मॉड्यूल है। जब तक स्पेसक्राफ्ट
मून के 100 किलोमीटर ऑर्बिट में नहीं आएगा तब तक लैंडर और रोवर ये प्रोपल्शन मॉड्यूल ही कैरी करेंगे। चंद्रयान 3 मिशन को पास्ट मंथ 14 जुलाई 2023 को दिन के 2:35 PM पर लॉन्च कर दिया गया है। इनिशियल 2 फेसेस इस मिशन की प्लानिंग के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट हो चुके हैं। इसको इसरो ने न्यूली डिज़ाइन LVM-3 M4 रॉकेट की मदद से सतीश धवन स्पेस स्टेशन श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया है। लैंडिंग की डेट को 24 अगस्त 2023 और टाइम शाम 5:47 डिसाइडेड है, पर यह चेंज किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू सनराइज एंड सनसेट टाइम ऑन मून एंड अदर टेक्निकल कैलकुलेशंस। इस मिशन की लैंडिंग साइट भी पुराने मिशंस के ही पास है। इनफैक्ट सेम 2 क्रेटर्स मैनिजस C और सिम्प्लियस N के बीच एलिवेटेड फ्लैट ग्राउंड पर लैंडर को सॉफ्ट लैंड करना है। चंद्रयान 3 को इंटरनेशनल स्पेस कम्युनिटी के नज़रिए से स्टेपिंग स्टोन माना जा रहा है इसरो के फ्यूचर इंटरप्लानेटरी मिशंस के लिए। चंद्रयान 3 में इसरो को सपोर्ट करेगा यूरोपियन स्पेस ट्रैकिंग, जिसका नाम है एस्ट्रैक, जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी ऑपरेट करता है। रिसेंट में साइन हुए क्रॉस सपोर्ट एग्रीमेंट के चलते इसरो को यूरोपियन स्पेस एजेंसी से ट्रैकिंग सपोर्ट मिलेगा अपकमिंग इसरो मिशंस के लिए, जैसे कि इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम गगनयान, द चंद्रयान 3 लूनर लैंडर एंड आदित्य L1, जो कि एक सोलर रिसर्च मिशन है। और इस सपोर्ट के रिटर्न में ESA कोई पैसे नहीं चार्ज कर रहा, बट कैश की जगह काइंड में डील हुई है, जिसमें यह डिसाइड हुआ है कि फ्यूचर ESA मिशंस में इसरो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा थ्रू इसरोज ओन ट्रैकिंग स्टेशंस। इसका डेवलपमेंट चंद्रयान 2 के फेलियर के बाद चालू हुआ था और पुराने मिशन के प्रॉब्लम को ध्यान में रखकर सारे इक्विपमेंट्स के डेवलपमेंट में इसरो ने बहुत सावधानी से काम किया है। इस मिशन के 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। नंबर 1, लैंडर को मून सरफेस पर सेफली सॉफ्ट लैंड करवाना। नंबर 2, रोवर की लॉइटरिंग कैपेबिलिटीज को ऑब्जर्व और डिमॉन्स्ट्रेट करना। नंबर 3, इनसाइड ऑब्जर्वेशन करना और एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करना उन मटेरियल से जो कि प्रेजेंट है मून के सरफेस पर। टोटल कॉस्ट है इस मिशन की ऑलमोस्ट 721 करोड़ रुपीस, जो कि $90 मिलियंस के इक्विवेलेंट है। आई होप ये मिशन में लैंडिंग की डिसाइडेड डेट को लैंडर मून सरफेस पर लैंड करेगा और रोवर वहाँ के सरफेस पर चल पड़ेगा। अगर ऐसा हुआ तो ये हर भारतीय के लिए एक बहुत बड़े गर्व की बात होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे देश के गर्व से भरे हुए सफ़र, जिसे चंद्रयान मिशन नाम मिला है, उस पर बनाई हुई ये इंफॉर्मेशन से भरी हुई वीडियो ने आपके सामने इस प्रेस्टीजियस मिशन के रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिटेल्स को क्लियरली रखा है। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया एंड जय हिंद। मुझे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन चाहिए, जो आपके लाइक्स और कमेंट्स से मिलेगी। अगर आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस अच्छी लगती हैं और आप सभी अपनी जनरल नॉलेज को बूस्ट करना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना आपके लिए फ्री है, बट इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। सो बी अ मोटिवेटर एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, बिकॉज सब्सक्राइबिंग विल मेक यू स्मार्ट। प्रेस द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड विद अपकमिंग वीडियोज़। पीस आउट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।